गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यस्टरडे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सेल के 3 क्वांटिटीज स्टडी किए थे। दैट इज फर्स्ट वाज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज वोल्टेज ऑफ बैटरी, है ना। सेकेंड वन वाज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू internal materials of electrolyte, and the third one was terminal voltage, that is potential voltage between two terminals of battery, है ना। तो ये 3 क्वांटिटीज के बाद हमने चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ओपन सर्किट कंडीशन की 3 एमसीक्यू टाइप्स देखी थी, है ना, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, तो उतना समझ में आया था ना, बहुत इजी था। तो हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 3 रेगुलर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 11। ओके, और एक एडिशनल एक्सरसाइज में है। तो इन 4 में से आज 3 न्यूमेरिकल, दैट इज एक्सरसाइज 1, 2 एंड 11 को आज सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बस पढ़ के डेटा बाहर निकालिए, है ना, और सॉल्व करना है। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए। अ कार बैटरी has EMF of 12 वोल्ट। अच्छा, अब कार की एक बैटरी है, उसका EMF है 12 वोल्ट। EMF दैट इज एप्सिलॉन वाला E, दैट इज 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r, दैट इज 0.4 ओम। ओके, तो क्या फाइंड करना है? एक स्टेप में हो जाएगा, एमसीक्यू के लेवल का ये। व्हाट इज मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट? हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम करंट। ओके, तो हम ईएमएफ है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस है और करंट फाइंड करना है। ओके, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छा, क्या है ओम्स लॉ? तो V इज इक्वल टू I। ओके, सो करंट I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज दैट इज EMF है यहाँ पे बैटरी का, सो I इज इक्वल टू E बाय रेजिस्टेंस दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r। तो ये मैक्सिमम करंट का हो जाएगा, है ना। ओके, चलो वैल्यू रखते हैं, तो खत्म हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। 12 डिवाइडेड बाय 0.4। अच्छा, 12 डिवाइडेड बाय 0.4 करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, चेक कीजिए, है ना, दैट इज 30 एम्पियर। बोलो क्लियर? न्यूमेरिकल एमसीक्यू लेवल का है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ही किया हुआ है। ओके, चलो अभी जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे, हाँ, उसमें ऐसे ही करेंगे और दो क्वेश्चंस फाइंड करने हमें। ओके, चलो तो पहले डेटा निकालते हैं। चलो, क्या है डेटा के हिसाब से? अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। अच्छा, तो EMF E इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, that is internal resistance small r is equal to 3 ohm। ये जो बैटरी है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का बैटरी है ना, is connected with an external resistor। तो उसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल R कंसीडर करेंगे, है ना। तो if current passes through the circuit is 0.5 एम्पियर। अच्छा, करंट कितना दिया गया हुआ है? 0.5 एम्पियर। ओके, तो क्या क्वेश्चन फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, है ना।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ओके, चलो तो दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है ना, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर दैट इज कैपिटल आर फाइंड करना है। ओके, चलो कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल आर, तो बस ओम्स लॉ ही, ओम्स लॉ से ही फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I is equal to EMF E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और इंटरनल स्मॉल आर है। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, चलो अभी वैल्यू रखेंगे और कैपिटल आर को फाइंड करना है ना, तो चलो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो E डिवाइड बाय I। ओके, सो कैपिटल R इज इक्वल टू E डिवाइड बाय I माइनस स्मॉल r। ओके, चलो यहां पे वैल्यू प्लेस करो। सो कैपिटल R इज इक्वल टू, जस्ट अ सेक, चलो तो कैपिटल R इज इक्वल टू EMF कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है 0.5, सो 10 डिवाइड बाय 0.5 माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ओके, चलो तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, सो कैपिटल R इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा ना 10 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 20 माइनस 3, तो वो कितना होगा 17 ओम। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी फाइंड करना है। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज V, है ना, तो V इज इक्वल टू I है, करंट इतना है, और R दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टर, दैट इज R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया है ना। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। अच्छा, तो टर्मिनल वोल्टेज दैट इज V, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, है ना। सो I का वैल्यू कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 17 ओम फाइंड किया है यहाँ पे। ओके, तो 17 इंटू 0.5, अच्छा 17 इंटू 0.5 कितना होगा, दैट इज 8.5 वोल्ट। बोलो क्लियर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, चलो अभी आज का लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज फॉर अ चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ बैटरी, है ना। चार्जिंग कैसे करते हो आप मोबाइल को, अच्छा तो मोबाइल में एक बैटरी होती है छोटे EMF वाली, है ना, उसको अगर आप चार्ज करना हो आपको, है ना, तो क्या करना पड़ता है, चार्जर को किसी DC सप्लाई आपके सॉकेट के साथ कनेक्ट करोगे, है ना, तो यही प्रोसीजर यहाँ पे न्यूमेरिकल में है। ओके, सो वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 11, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलो अभी इसमें कैसे डेटा निकालेंगे तो हम निकालेंगे, पर साथ में सर्किट भी ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, तो देखिए ये न्यूमेरिकल अगर पूछना हो तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, है ना। चलो तो क्या बोला है आपने, अ बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। चलो पहले एक बैटरी लेते हैं, चलो एक बैटरी ले ली प्लस माइनस, ओके, और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस रख दिया। अच्छा, तो उसका EMF कितना है, E इज इक्वल टू 8 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5
5 ओम। हो गया बैटरी वाला पोर्शन। ओके चलो, इस चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, अच्छा तो डीसी सप्लाई दिखाएंगे, बट बाय अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5। ओके, तो 120 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है, पर डायरेक्ट इतना नहीं दे सकते हम, है ना। तो सीरीज रजिस्टर, तो इसके बाजू में एक सीरीज रजिस्टर हम रखते हैं, दैट इज कैपिटल आर। उसका वैल्यू कितना है, दैट इज 15.5 ओम। अच्छा, हो गया कनेक्ट। और इसको हमने डीसी सप्लाई, अच्छा उसका सप्लाई का वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू 120 वोल्ट से हमने चार्ज किया, है ना। तो क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, हमें ये फाइंड करना है ना। अच्छा, तो बैटरी कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा, है ना। चलो बाकी का तो सब बाद में करते हैं, है ना। पहले तो यहां पे एक प्रोसीजर है, दैट इज चार्जिंग प्रोसेस, है ना। हमने कल चार्जिंग प्रोसेस को स्टडी किया था, फॉर चार्जिंग प्रोसेस। अच्छा, चार्जिंग प्रोसेस में क्या रहता है, तो आप एक्सटर्नल सप्लाई का वोल्टेज देते हैं V, है ना। तो वो आपकी बैटरी के ईएमएफ में इंक्रीज करता है ना। तो वो हमने कल समझा था। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल V इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल E, और चार्जिंग है तो ईएमएफ में इंक्रीज होगा, तो दैट इज प्लस, और प्लस IR, सो प्लस IR, तो I इंटू R, दैट इज रेजिस्टेंस। यहां पे दो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल और इंटरनल, सो I इंटू R, तो R में कैपिटल R भी आएगा, स्मॉल r भी आएगा। क्लियर? ओके, यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए V पोटेंशियल एक्सटर्नल दैट इज 120 वोल्ट, EMF दैट इज 8 प्लस करंट हमारे पास नहीं है, और कैपिटल R दैट इज 15.5 और इंटरनल दैट इज 0.5। ओके, चलो यहां से 120 है, प्लस 8 इस साइड पे आएगा तो माइनस 8, 120 माइनस 8 दैट इज 112 इंटू एंड इंटू 15.5 प्लस 0.5 दैट इज 16, है ना। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, I इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 16। चलो ये करो आप, तो कितना होगा, कल से मैं 112 डिवाइडेड बाय 16 आप करोगे तो आपको मिलेगा करंट का वैल्यू दैट इज 7 एम्पियर, है ना। तो ये 7 एम्पियर का करंट इस सर्किट में से ऐसे पास थ्रू होगा, है ना। चलो अभी क्वेश्चन को आराम से बराबर समझिए, कैसे करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, तो हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ओके, तो उसको V नहीं बोल सकते, V यहां पे हमने दे दिया है डीसी सप्लाई, है ना। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी मींस बैटरी के दो एंड्स के बीच पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो बैटरी के दो एंड्स यहां से यहां तक है ना।
तो कंसीडर करेंगे यहां से यहां तक का पोटेंशियल अगर V डैश हो, ये बैटरी के दो एंड्स के बीच अगर पोटेंशियल V डैश हो, तो हमें क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, दैट इज V डैश फाइंड करना है ना? तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो लॉजिक लगाइए है ना? आपने कितना सप्लाई दिया हुआ है नीचे से? वोल्ट 120 वोल्ट। वोल्ट 120 वोल्ट किस किस को मिलेंगे? तो थोड़े बैटरी को मिलेंगे और बाकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलेंगे। तो यहां पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो वो कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है ना? सो वो कैसे करेंगे? V इज इक्वल टू, ये जो 120 वोल्ट दिया, V इज इक्वल टू यहां पे प्लस यहां पे, है ना? सो V इज इक्वल टू V डैश प्लस, और यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो दैट इज पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर, तो दैट इज ओम्स लॉ। अय्यर रजिस्टर के दो एंड पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू अय्यर, कैपिटल R है ना एक्सटर्नल रजिस्टर, सो V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ओके, तो V डैश हम यहां से फाइंड करेंगे। ओके, सो दैट इज V डैश इज इक्वल टू V माइनस अय्यर। ओके, सो V डैश इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? V कैपिटल V 120 वोल्ट माइनस I की वैल्यू कितनी फाइंड की? 7, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 15.5। ओके, चलो, तो दैट इज V डैश इज इक्वल टू 120 माइनस 15.5 इंटू 7 करोगे आप तो आपको मिलेगा 108.5, है ना? सो V डैश इज इक्वल टू 120 माइनस 108.5 करोगे आप, है ना? तो आपको कितना मिलेगा? 11.5 वोल्ट। क्लियर? समझ में आया यहाँ पे, है ना? दूसरा एक क्वेश्चन एक लाइन में यहाँ पे है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर इन अ सर्किट, है ना? यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगाया गया हुआ है उसका पर्पस क्या है ना? तो अगर 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई को अगर डायरेक्ट देते हैं सेल को, है ना, तो सेल में पोटेंशियल ज्यादा जाते तो उसमें करंट कंट्रोल नहीं होता, है ना? तो बैटरी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। ओके, तो इसी के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल सीरीज रजिस्टर लगाया गया हुआ है। सो उसको एक लाइन में कैसे करेंगे हम? व्हाट इज पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर इन अ सर्किट? दैट इज टू कंट्रोल द करंट ऑफ सर्किट, है ना? એટલે यहां से कैसे लिख सकेंगे एक स्टेप में? हियर सीरीज रजिस्टर control the current of सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पे कैपिटल R रेजिस्टर लगाया गया हो। क्लियर? समझ में आया? ये तीन न्यूमेरिकल्स इजी है ना? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल में पहले 3 क्वेश्चंस आप लिख लो, है ना? लेक्चर में आप बराबर समझो, फिर 3 न्यूमेरिकल्स को अपने आप से लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।